हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक आप सभी का एक बार फिर से कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने डिफरेंशियबिलिटी का एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल मेथड, इसके कुछ क्वेश्चंस और भी जो भी चीजें रह गई जैसे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, हम वन शॉट डिफरेंशियबिलिटी को पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाने चाहिए और आ जाने चाहिए। इस लेक्चर के बाद डिफरेंशियबिलिटी के जितने सवाल एनडीए में, चाहे वो एयरफोर्स के पेपर में आए, चाहे जितने भी अग्निवीर के पेपर में आए, जितने भी एग्जाम्स डिफेंस से रिलेटेड हैं, डिफरेंशियबिलिटी का कोई भी सवाल आता है, आज के बाद आप उसको करने के लायक हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। समझ लीजिए आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो जब वर्ड आता है डिफरेंशियबिलिटी, तो इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करना बहुत अनिवार्य है कि डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले हमको कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाइए। मेरा पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है ये कैलकुलस का, जहां पे हमने लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ लिया है। आज हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा कंटिन्यूटी आप वहां से पढ़ के आइए, फिर हम डिफरेंशियबिलिटी पे, तब ये लेक्चर आप गो थ्रू करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले एक पॉइंट पकड़ के चलो, मान लो कि अगर लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन है और f कहां से कहां तक डिफाइंड है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि f इज डिफाइंड फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम सेट a टू सेट b। ये a इज डोमेन एंड b इज कोडोमेन। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, ये ग्राफ आपके लिए जो है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देगा कि व्हाट डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली मींस। तो जरा आप सोचिए, इस ग्राफ पे सोचिए, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, राइट? अच्छा, अब जरा सोचिए, ये एक फंक्शन है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूं, एट x इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू तो f ऑफ a होगी, और एट x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ b होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही? यही लिखा है, x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b। तो अब दो पॉइंट्स मेरे पास हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, जरा आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा। एक ये पॉइंट है मेरे पास, ये, और एक ये पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, दिस पॉइंट इज a कॉमा f ऑफ a, और ये जो पॉइंट है दिस इज b कॉमा f ऑफ b। यही दो पॉइंट्स है ना, a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, तो दिस इज a कॉमा f a एंड दिस पॉइंट इज b कॉमा f b। इतनी बात क्लियर है? अब जरा आप इसको, इस फंक्शन में जरा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा क्या है ये चीज, देखना। चलो, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया बाय ए स्ट्रेट लाइन, दिस, ओके। इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिया। अब जरा आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ट्रायंगल? अब इस ट्रायंगल को मैं नेम कर देता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूं, देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, इस ट्रायंगल में जरा बात करिएगा आप, ये जो ट्रायंगल बना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी, ए बी डिस्टेंस क्या है? तो अगर मैं डिस्टेंस ए बी की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये इतनी पूरी, यहां से ऊपर तक, दिस इज एफ ऑफ बी। बताइए एफ बी पॉइंट पे कैसे पहुंचे होंगे? यहां से चले होंगे तो एफ बी पे पहुंचे होंगे, और ये जो बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस इज एफ ऑफ ए। इतना आपको क्लियर होगा? तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस ए बी है, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये क्लियर है बात? इसी तरह से अगर आप बी सी डिस्टेंस की बात करेंगे
तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस कितना है, a है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, दिस डिस्टेंस इज b माइनस a। तो यहां से मैं आपको ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस BC इज b माइनस a। इतनी बात क्लियर है आपको? अगर ये बात आपको क्लियर है ना, तो जरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि इस ट्रेंगल में, ABC ट्रेंगल में, व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल की अगर बात करूं, मान लीजिए इसको हम कोई एंगल थीटा कह देते हैं, व्हाट, थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा? अगर आप अब बात करेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, चलिए ये मैंने इंफॉर्मेशन सारी नोट कर दी। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, आइएगा जरा। व्हाट इज tan थीटा? तो अगर मैं यहां से बात करूं, tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC, दिस इज tan थीटा। और अब जरा tan थीटा के बारे में सोचिए, तो व्हाट इज tan थीटा इज नथिंग बट FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि हमने निकाला है AB डिस्टेंस इज FB माइनस FA, BC डिस्टेंस इज B माइनस A, राइट। अब जरा ध्यान से सोचिए, इसी लाइन को, इस पॉइंट को जरा पास लाते हैं, जो B और A पॉइंट है, इनको अगर आप पास लेके आएंगे ना, मान लीजिए ये पॉइंट और क्लोज आ गए, तो ये लाइन और छोटी हो जाएगी। देखना जरा इस बात को, जो जो समझ गया समझो, ये कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया। तो इस लाइन को जैसे ही छोटा करोगे ना, ये पॉइंट पास आएंगे तो ये लाइन और छोटी होगी, ऐसे। और पास लाओगे तो और छोटी हो जाएगी लाइन, ऐसे। और पास लाओगे तो ये लाइन और छोटी हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लाइन ऐसे इसको टच करके निकल जाएगी, बस ना। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक पॉइंट आएगा जहां पर ये लाइन इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, ये इस पॉइंट पे सिर्फ इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। इसका मतलब ए और बी आपस में पास आ रहे हैं, ए और बी क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। ए और बी जितना पास आएंगे, हम जो है इस लाइन से, ये जो हम AC लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस लाइन से हम टेंजेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये ए बी पॉइंट जितना जितना, ये जो ए और बी जो पॉइंट लिया, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये जितना क्लोज आते जाएंगे ना, हम उतना ही क्या होंगे, उस टेंजेंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ बढ़ेंगे, राइट ना। ये टेंजेंट ही तो है। किसी कर्व को कोई लाइन एक पॉइंट से टच करके निकलती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे टेंजेंट पे पहुंचना चाहते हैं। अब जरा आप ध्यान दो कि अगर मान लो थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम अप्रोक्सीमेट हमेशा ले सकते हैं कि tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज थीटा इज नथिंग बट FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। और FB माइनस FA क्या है, चेंज इन Y, दिस इज चेंज इन Y, चेंज इन Y। और B माइनस A इज चेंज इन X। देखिए ना, X एक्सिस में A से B पे जा रहे हैं, दिस इज B माइनस A इज चेंज इन X एक्सिस। और FB माइनस FA इज चेंज इन Y एक्सिस। तो मैंने इसको लिख दिया चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। यही तो होता है डेल्टा Y बाई डेल्टा X, यही तो है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं, मैं जरा इसको समराइज करना चाह रहा हूं। देखिएगा, हमने ये लिखा कि थीटा इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, राइट। अब इस जरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को समझिएगा, क्या था, डेल्टा वाई इज नथिंग बट चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। इसका मतलब है दैट इज चेंज इन फंक्शन, फंक्शन में ही तो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही तो लिखते हैं। तो जो एफ एक्स में चेंज है, जो y में चेंज है, वही तो एफ एक्स में चेंज है। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट चेंज इन एक्स एक्सिस, जो भी x में वैल्यूज में चेंज आ रहा है, दैट इज b माइनस ए, यही हम लिख रहे थे ना।
अब अगर जरा इसको ऑब्जर्व करिए तो मैं यही तो लिखा है, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए होता था, तो मैं इसको लिखता हूँ एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, वही है, बी की जगह पे एक्स कर दिया है, बस सेम ही है, एक्स कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये जो पूरी, ये क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर इसी की लिमिट ले ली जाए, यही क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, अगर इसकी लिमिट लेके लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कर दिया जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका मतलब ये जो है एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है दोनों पॉइंट्स, एक्स कहां पर जा रहा है, ए पर जा रहा है, तब हम कहेंगे कि दिस लिमिट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब आप पूछेंगे सर एफ बी माइनस एफ ए था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट ना, इसको मैंने लिखा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर मैं इसी को लिख दूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स कहां जाए, जीरो पर जाए, तो दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस रिप्रेजेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। यही क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स है, जो हम निकालते हैं पूरे डिफरेंशिएशन में, आता यहीं से है कि ये जो चेंज इन एक्स है इसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो पर अप्रोच करा रहे हैं, होगा नहीं होगा, अगर जीरो हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, बट अप्रोचिंग वैल्यू है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है। क्लियर हुई बात, जितना करीब हम ला सकते हैं जीरो के उतना करीब लाने का प्रयास करेंगे। इसी लिमिट को मैंने लिख दिया ये। अब आप पूछोगे ये क्या है सर, b एक पॉइंट था, x भी एक पॉइंट है, तो मैंने लिख दिया एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एज इट इज जो वो लिखा है, और x को कहां टेंड करा दिया, a पर। अगर x a की तरफ जाएगा तो ये चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, वही तो किया है, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो दिस लिमिट रिप्रेजेंट्स, बेसिकली यही है आपका डेरिवेटिव, यही क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो डेरिवेटिव निकलेगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी डेरिवेटिव निकलेगा, तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इस लिमिट का एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर हो रही बात, तो ये लिमिट अब इंपॉर्टेंट है, मेन ये है, देखना जरा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, चल आ जाओ, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही लिमिट आपका क्या है, डेरिवेटिव है। ये बात समझ में आ रही है, अगर आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है जो हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, ठीक है। तो इस लिमिट को अगर कहीं चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दो चीजें, इसका एलएचएल, इसका आरएचएल, तो अब यहीं से दो लिमिट आ जाएगी, इसी लिमिट का एक आ जाएगा क्या, एलएचएल, और दूसरा क्या आ जाएगा, आरएचएल। देखना जरा, इस लिमिट का एक एलएचएल है और दूसरा क्या है, आरएचएल है, उसी को हम कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी लिमिट का एलएचएल को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसी लिमिट के आरएचएल को कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर हुई बात, और लिखते हैं अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो, तो हमारे पास लिमिट क्या थी, उस लिमिट को जरा सोचो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही लिमिट थी। अच्छा, मैं यहां लगा दूं तो यही तो हुआ इसका एलएचएल ए माइनस पे, और आर एच एल अगर लिखूं तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बोलो, ये दो बातें क्लियर है, ये एलएचएल वो आरएचएल, सेम लिमिट का। अब जरा देखना, एलएचएल सॉल्व करना आता है ना, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, राइट, सॉरी माइनस है ना, माइनस, एक मिनट रुक जाओ, ये लो, एलएचएल में यही लगता है, ए माइनस एच हो जाता है, आरएचएल लिखते हैं जरा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए।
एज इट इज, जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या लिख दिया, x प्लस सॉरी a प्लस एच या a माइनस एच लिख दिया x की जगह पे, LHL RHL में। यहां से देखना क्या आया, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दिस इज f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h, यहां से ये कैंसिल आउट। इसी तरह से यहाँ पे आओगे, यहां से a कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट। ये जो दोनों लिमिट्स हैं, इन दोनों लिमिट्स को बड़े ध्यान से देखिएगा। यही आपका ये जो लिमिट है, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जो ये लिमिट है इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों फॉर्मूले आपको एज इट इज याद करने होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर इक्वल हो गए, जैसे ये जो लिमिट आएगी, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे निकालना है किसी फंक्शन का, तो x इक्वल टू 1 पर हम निकालेंगे f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, यहाँ निकालेंगे f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अगर ये लिमिट दोनों इक्वल आ गई किसी पॉइंट पे, हम कह देंगे उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुई बात। ये दोनों, दिस इज LHD एंड RHD। किसी पॉइंट पे LHD RHD अगर बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। यहां मैं लिख भी देता हूं, देखना जरा, यहां लिख रहा हूं, इफ एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a LHD is equal to RHD, then fx is differentiable at x equal to a। उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुई बात, इतना समझ में आ रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे LHD RHD बराबर हो गया, तो उस पॉइंट पे हम फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल। तो ये जो पूरी कहानी कथा चल रही थी, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष सिर्फ इतना ही है कि अभी तक हमने ये सीखा LHD कैसे निकालते हैं और RHD कैसे निकालते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे LHD RHD बराबर हो गए, तो हम उस पॉइंट पे कहेंगे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुई बात, थोड़ा आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तब हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि मान लो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू जीरो। यहां फंक्शन दिया गया है मॉड x, और किस पॉइंट पे चेक करना है, जीरो पे। तो मैं एक तरफ LHD निकालूंगा और एक तरफ क्या निकालूंगा, RHD निकालूंगा। देखना जरा, चलो सोल्यूशन करते हैं। fx इक्वल टू मॉड x है और x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है ना, तो LHD का पहले फॉर्मूला लिख दो एज इट इज, जो आपको पता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए LHD के लिए। a की जगह पर क्या है, किस पॉइंट पे निकालना है, जीरो पे। इसका मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस h। यही लिमिट आपको निकालनी है LHD के लिए, राइट। f ऑफ जीरो माइनस h क्या होगा, fx इक्वल टू मॉड x है, यहाँ इसको सोचिएगा सिर्फ, सिंस fx इक्वल टू मॉड x, राइट। तो f ऑफ जीरो माइनस h क्या होगा, मॉड ऑफ जीरो माइनस h, बताओ। और f ऑफ जीरो क्या होगा, मॉड ऑफ जीरो, राइट। तो मॉड ऑफ जीरो माइनस h की वैल्यू, मॉड ऑफ माइनस h, दैट इज h, और ये क्या आएगा, जीरो। तो f ऑफ जीरो माइनस h की वैल्यू क्या आ गई, h आ गई, f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। इतना क्लियर है, यहाँ पे उठा के रख देते हैं, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहां से f ऑफ जीरो माइनस h की वैल्यू h, एज इट इज मैंने लिख दिया, f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, नीचे निकाला है, अपॉन माइनस h, यही बचा। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दिस इज माइनस h अपॉन h,
देखो एक नीचे माइनस लगा था सिर्फ h, ये कट के कितना बचा -1। तो हमारा जो LHD आया दैट इज -1। इसी तरह से RHD निकालेंगे, जरा निकालते हैं, देखना सेम एज इट इज, फॉर्मूला लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। यही RHD का फॉर्मूला है। RHD का जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखे, अब क्या करना है, एक ही जगह पे क्या पुट करना है, 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। सेम एज इट इज, f ऑफ 0 माइनस h यहां निकाले तो वहां क्या निकालेंगे, f ऑफ 0 प्लस h, तो वही है fx क्या है, fx इक्वल टू मॉड x है, तो f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ 0 प्लस h, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी h, और f ऑफ 0 की वैल्यू मॉड ऑफ 0 मतलब 0, राइट। ये सारी चीजें आपको पहले से निकालनी पड़ेंगी। तो आइए इसको देखते हैं जरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आ जाएगा h माइनस 0 अपॉन h, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h दैट इज 1। तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आए, एक देखिए जो हमने ये निकाला LHD, और ये निकाल रहे हैं हम क्या, RHD। LHD आ गया -1 और RHD क्या आ गया +1। तो हम x इक्वल टू 0 पर LHD RHD बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं, क्या देखना, सिंस at x equal to 1, sorry, x equal to 0, LHD is not equal to RHD. This implies fx equal to mod x is not differentiable, not differentiable at x equal to 0। क्लियर हुई बात, x equal to 0 पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुई बात। अभी इसको हम ग्राफ से भी देखेंगे, बट आप टेक्निकल मेथड देखिए क्या है, एक्चुअल मेथड क्या है, क्लासिकल मेथड क्या है। एक और क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड sin x एट x इक्वल टू 0। इस पर चेक करते हैं जरा। सेम काम करो, मैं एक निकाल के दिखाऊंगा आपको, LHD RHD आप खुद से निकालिएगा और ट्राई करिएगा। देखिए जरा, LHD के लिए एज इट इज आप फॉर्मूला लिख दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये लिमिट होती है LHD के लिए। a क्या है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, इसका मतलब f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, यही तो लिमिट निकालनी है आपको, राइट। तो यहां पे आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू, सिंस fx की वैल्यू क्या है, मॉड साइन x, राइट। तो f ऑफ 0 माइनस h क्या होगा, दिस इज मॉड साइन 0 माइनस h, यही ना, दिस इज मॉड साइन माइनस h। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन h मॉड के अंदर, दिस इज साइन h, क्या बचेगा, साइन h, जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां क्या आ गया, साइन h, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा अपॉन h। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, सॉरी माइनस h माइनस h माइनस h, ये बात क्लियर हुई। अब आप देखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या लिखा है, साइन h अपॉन h, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ये -1 बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, साइन h अपॉन h, लिमिट आपने पढ़ा होगा तो लिमिट का रिजल्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी 1 होता है, दिस इज -1, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1। ये बात समझ में आई। तो ये हमारा था LHD। इसी तरह से आप RHD निकालोगे, दैट विल बी 1, वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो LHD RHD इसका 0 नहीं, 0 पर इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। आगे बढ़े, थोड़ा सा एग्जांपल समझ में आया, चल
जरा अब आते हैं ग्राफिकल मेथड। ये तो क्लासिकल मेथड था, कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, इसको जरा ऑब्जर्व करिएगा। इफ fx is smooth and continuous, then we say fx is differentiable. स्मूथ से क्या समझते हैं, कंटिन्यूअस से क्या समझते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई ग्राफ आपके पास है, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है। इसका अगर आपको क्या पता है, कर्व पता है, यानी ग्राफ आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करिए कि ग्राफ बनाते समय कहीं पर पेन ना उठाना पड़े। अगर कहीं पर ब्रेकिंग पॉइंट आ गया तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरी चीज, कहीं पर कॉर्नर ना आए। कॉर्नर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये कॉर्नर बन गया ना, दो लाइन जहां मिलती है वहां कॉर्नर बनता है, या ऐसे मिल गया ये कॉर्नर, इधर से आया इधर से आया ये कॉर्नर। कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ का मतलब ऐसा, ये स्मूथ फंक्शन है, ये स्मूथ है, ऐसे कर्व ये स्मूथ है, दिस इज स्मूथ। कॉर्नर पॉइंट्स आपको नहीं मिलने चाहिए, मतलब ऐसे आपको कॉर्नर ना मिले कहीं पर, राइट, ऐसे कॉर्नर ना मिले कहीं पर। तो अगर कॉर्नर, जहां भी कॉर्नर मिलेगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हुई बात। जरा देखते हैं एक दो, थोड़ा समझते हैं इसको, नोट ही कर लो। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। पहला है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट्स, एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द कर्व। जो भी कर्व होगा उसके कॉर्नर पॉइंट, जहां कॉर्नर मिल रहा हो, कॉर्नर पॉइंट्स, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉर्नर का ये मतलब नहीं कि ये कॉर्नर, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं ये ऐसे कहीं ना मिले आपको, कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलना चाहिए, राइट। वो तो एंड पॉइंट्स हो गए, कॉर्नर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ब्रेकिंग पॉइंट्स, एट ब्रेकिंग पॉइंट्स। ब्रेकिंग पॉइंट्स मतलब जहां फंक्शन ब्रेक कर रहा होगा वहां पर भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक करेगा, एग्जांपल के तौर पे y ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फंक्शन ले लो, सिग्नम फंक्शन ले लो, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो सारे इंटीजर पॉइंट्स पे ब्रेक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं आपको, देखना जरा। ये कर्व उठाया मैंने, एक फंक्शन ले रहा हूं y इक्वल टू मॉड एक्स जो हमने अभी बनाया था, ठीक है, और एक फंक्शन ले रहा हूं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इन दोनों फंक्शन की बात करेंगे। दोनों का ग्राफ आपको आना चाहिए, नहीं आता तो फिर से सीख लो, बट आना चाहिए, ठीक है। देखना जरा, y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व ऐसे बनता है, दिस इज y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व, ये, राइट। ये y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व है। ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब जरा इस फंक्शन का ग्राफ अगर आपको पता है तो जरा ऑब्जर्व करिए, क्या ये कहीं ब्रेक कर रहा है। देखो कहीं से बनाना स्टार्ट करो, ऐसे बनाते 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 कहीं पेन उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। एक दूसरा चेक करो, कॉर्नर पॉइंट, क्या इसमें कोई कॉर्नर है, साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉर्नर मिल रहा है यहाँ पे, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू जीरो पर कॉर्नर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, x इक्वल टू जीरो पे। तो x इक्वल टू जीरो पर क्या मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट। इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात। और यही हमने क्लासिकल मेथड से भी प्रूफ किया था।
कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 के अलावा कोई और पॉइंट ले लो आप, कहीं पर भी, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये बहुत अच्छा काउंटर एग्जांपल है, अभी बताते हैं क्या। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अब आपको आना चाहिए। मैं कितनी बार तो क्लास में बता चुका हूं इसका ग्राफ, एक बार फिर बना देता हूं, ठीक है। ऐसे ही बनता जाता है ये, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और ये जहां जहां ब्रेक कर रहा है ना वो सारे इंटीजर पॉइंट्स हैं, है ना। ये जो कर्व बना है और ये जहां जहां ब्रेक कर रहा है, देखना जरा, ये 0, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, आगे 4, यहाँ -1, दिस इज -1, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ हो गए तो दिस इज -2। तो देखोगे आप सारे इंटीजर पॉइंट्स पे फंक्शन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पर देखो ब्रेक, 1 पर ब्रेक, 2 पर ब्रेक, 3 पर ब्रेक, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, इंटीजर पॉइंट। क्यों ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं, सवाल है एनडीए का, पीवाईक्यू है, डायरेक्टली पूछा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए जहां y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो कितने पॉइंट्स है, सारे इंटीजर पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुई बात। तो ब्रेकिंग पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स दोनों का ही एग्जांपल मैंने दे दिया। ग्राफिकल मेथड भी आपको अब समझ में आ गया होगा, कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। दो मेथड है, एक क्लासिकल मेथड है, एलएचडी आरएचडी निकालिए उस पॉइंट पे, दूसरा अगर आपको ग्राफ पता है उससे हम निकाल सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एज इट इज आप याद रखो, ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आपको फंक्शन के बारे में पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पता है, तो उससे डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हैं कि जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होता है, लोगरिथमिक फंक्शन 0 से इंफिनिटी पर डिफरेंशिएबल होता है। ये एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा, वही पॉइंट्स है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, पूरे पूरे रियल नंबर में ही डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अगला है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, इसका आपको ग्राफ भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसे ग्राफ बनता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आपको ग्राफ याद है तो एज इट इज आप लिख पाएंगे कि देखो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसी तरह से आ जाओ लोगरिथमिक फंक्शन। अब लोगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड ही होता है 0 से बड़े नंबर पे, निगेटिव साइड नहीं डिफाइंड होता, तो 0 से इंफिनिटी पे हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो लोगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, इसीलिए लिखा है। डोमेन क्या है उसकी, 0 टू इंफिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। क्लियर हुई बात। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, जो भी उनका डोमेन है उसमें वो डिफरेंशिएबल होंगे। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसको आपको समझना पड़ेगा क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो मेरे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस, मान लो अगला फंक्शन मैंने लिख दिया e की पावर x, ये फंक्शन लिख दिया, या लिख दिया कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अब जरा आप सोचो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे। आप r के रियल ये sin x और e की पावर x को अलग अलग सोचो, तो sin x डिफरेंशिएबल होता है r में, e की पावर x भी डिफरेंशिएबल होगा r में, तो इन दोनों का सम भी किसमें डिफरेंशिएबल होगा। दिस इंप्लाइज सम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन r, ठीक। ये भी सम फंक्शन, मतलब sin x प्लस e की पावर x, ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, r पे डिफरेंशिएबल है। इसी तरह मल्टीप्लाई फंक्शन भी होगा, e की पावर x r पे डिफरेंशिएबल है, cos x भी r पे डिफरेंशिएबल है। तो प्रोडक्ट फंक्शन जो है, प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शंस को प्रोडक्ट करके जो फंक्शन बना है वो फंक्शन, तो प्रोडक्ट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन r, ठीक है। ये बात समझ में आई। आपको ये याद रखना है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है इसका डोमेन D1 है और जी एक्स कोई फंक्शन है इसका डोमेन D2 है,
ये D1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये D2 पे डिफरेंशिएबल। तो चाहे आप सम लगा दो, चाहे सब्सट्रैक्शन लगा दो, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगा दो और चाहे डिवीजन लगा दो, ये चारों ही चीजें डिफरेंशिएबल होंगी, डिफरेंशिएबल होंगी। कहां पे, एट D1 इंटरसेक्शन D2 पे, D1 इंटरसेक्शन D2 पे ही होंगी और जहां फंक्शन डिफाइंड होगा वहीं पे होगी। क्लियर हुई बात। तो ये आपको एज इट इज आना चाहिए कि सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होंगे। अगर किसी पॉइंट पे पूछे तब तो और आसान है, जैसे x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल, तो सम फंक्शन भी डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गई बात। सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारा आपका मतलब सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ही क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। क्लियर हुई बात। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। कंपोजिशन फंक्शन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कई बार बात किया। हम जो कंपोजिशन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है, एफ या फिर ये, इसके बारे में जब मैं बात करता हूं ना, देखना जरा, तो इसको मैं लिखता हूं, दिस इंप्लाइज एफ के अंदर क्या है, gx है और g के अंदर क्या है, fx है। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। एक फंक्शन fx लिया sin x और gx एक फंक्शन ले लिया x स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों पहले सेपरेट फंक्शंस के बारे में बात करिए। इनसे बनने वाले दो फंक्शंस हैं, देखिए कौन कौन से फंक्शंस हैं इनसे बनने वाले। इनसे दो तरीके से बन सकता है, एक एफ ऑफ जी बन सकता है, एक जी ऑफ एफ बन सकता है। दोनों बन सकता है ना, हम जी को एफ के अंदर रख दें या एफ को जी के अंदर रख दें, दोनों तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए एफ के अंदर जी एक्स को रखोगे, दैट इज साइन के अंदर आप क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर को रखोगे, और यहाँ पे अगर आप रखोगे एफ के अंदर, दोनों सेम ही लिख दिया क्या, चलो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस एफ ऑफ जी। तो यहाँ पे g के अंदर हमें क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। इसका मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, यही ना, साइन एक्स का स्क्वायर। दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर। इन दोनों को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, मान लो कोई पॉइंट x इक्वल टू 0 पे पूछ लिया कि भाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या साइन एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएबल है कि नहीं x इक्वल टू 0 पे। तो जो दो फंक्शन से ये बने हैं ना, उनके बारे में सोचो। जैसे साइन एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, राइट, साइन एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। ये भी कहां पर है, x इक्वल टू एफ ऑफ 0 पर डिफरेंशिएबल है। ये मैं क्या लिख रहा हूं, इसको जरा समझना। ये कंपोजिशन फंक्शन है ना, सेट ए बी और सी, ये फंक्शन एफ, ये फंक्शन जी। अगर कोई पॉइंट x इक्वल टू ए लेते हैं तो इसकी इमेज यहाँ क्या बनेगी, f ऑफ a बनेगी, और यहाँ पर क्या g के अंदर एफ ए बनेगा, यही ना। तो अगर f फंक्शन a पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो g को कहां पर होना पड़ेगा, एफ ए पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। f फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, g फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एफ ए। इस पॉइंट पे g डिफरेंशिएबल हो, x इक्वल टू a पे f डिफरेंशिएबल हो, तब हम कहेंगे कि कंपोजिशन फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, राइट। जैसे x इक्वल टू 0 पे साइन x डिफरेंशिएबल है ना, तो अब जो है इसको कहां डिफरेंशिएबल होगा, जैसे f हमारा ये है साइन x, तो साइन 0 पर g को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इस केस में तो सेम पॉइंट आ गए, बट हर जगह सेम नहीं आएगा। तो g शुड बी डिफरेंशिएबल एट f ऑफ 0। क्लियर हुई बात। तब हम कह पाएंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं कह पाएंगे। क्लियर हुई बात। लेकिन जहां पे पूरे पूरे आर में हो, जैसे साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं, फिर ये ना भी लगाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। आर पे डिफरेंशिएबल ये, आर पे डिफरेंशिएबल ये, अब इसके कंपोजिशन से किसी भी पॉइंट पे चेक करो, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि चेक एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब
4 पॉइंट दे दूंगा, ऐसे ऑप्शन दे दूंगा। इसके पहला ऑप्शन बना दिया डिफरेंशिएबल एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे दे दूंगा। अगला दे दूंगा नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट, फिर अगला दे दूंगा सी डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर, है ना। चौथा दे दूंगा नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर, ठीक। इस तरीके से 4 ऑप्शन बना दिए मैंने। अब आपको चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो ये दो फंक्शन है इसमें, इसको ऑब्जर्व जैसे ही करेंगे तो ये दो फंक्शन से बना है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान लो, और एफ मैंने ले लिया ना, ठीक है, इसको जी मान लो, एच एक्स मान लो, कॉस एक्स, ऐसे मान लो। और ये बना है किसके, जी के अंदर क्या है, एच एक्स, यही तो है। साइन के अंदर क्या है, कॉस एक्स। आप देखोगे साइन एक्स पूरे पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल, कॉस एक्स भी पूरे पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल। तो जो इसका क्या होगा, कंपोजिशन भी फंक्शन है वो भी कहाँ पे, पूरे पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर, हर जगह ही क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुई बात। तो कंपोजिशन फंक्शन के कई सारे सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, कई बार ऐसा बना देगा जहां पे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे पहले इंस्टेंस में, ठीक है। समझ में आई बात। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने बात की है। तो मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन इज y इक्वल टू मॉड x। इसके बारे में जरा सोचो। कंटिन्यूटी में हमने चेक किया था कि दिस इज कंटिन्यूअस ऑन r, हर जगह पर ये क्या है, कंटिन्यूअस होता है। और इसी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशिएबल एट r माइनस जीरो, मतलब जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल तो नहीं है बट कंटिन्यूअस है। एक हमें ऐसा एग्जांपल मिल गया जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी कंटिन्यूअस, राइट। ये काउंटर एग्जांपल में बहुत काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, रुको, ऐसा बनाना चाहिए, हंसता खेलता, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। ऐसे सिर्फ हंसना ही नहीं है, ऐसे ही, ठीक है। हंस हंसाओ इसको, और हंसाओ ही नहीं, याद रखो इसको, ठीक है। ये जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू मॉड x जो फंक्शन है वो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन जीरो पर कंटिन्यूअस होता है, बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। चल थोड़ा आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझते हैं। तो ये जो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, इसको मैं सिर्फ दो पॉइंट्स आपको समझाता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, differentiability implies continuity, but continuity does not implies differentiability। इसको अगर आप याद रखेंगे आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हम नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल है। जैसे एग्जांपल अभी आपको दिखाया मैंने, y इक्वल टू मॉड x, वो x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है ना, पहले से पता है कि कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है भाई, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो फिर वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, एज इट इज होगा, ठीक है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इज द बिग रिजल्ट, बिग, बहुत बड़ा रिजल्ट है ये, छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखना इस रिजल्ट को। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर हुई बात। चलो एक और सवाल है, ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करके बताना है। इस टाइप के सवाल हम कर सकते हैं
बहुत आसान है, थोड़ा आपको यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को तोड़ना पड़ेगा। इसके विषय में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। एक छोटा सा वीडियो हम आपको और इस पे देंगे जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको वहीं डिस्कस करेंगे। आप करके लाएंगे, अगर कमेंट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप करता हूं कि डिफरेंशियबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।